सिगरेट के अंदर नहीं जो पन्ना होता है, उस पन्ने को फाड़ के मुझे दिया और अंदर से ना एक कच्ची लेड पेंसिल लेकर आया कहीं से ढूंढ के, कहता जी आलो बाबू जी। तो मैंने उसी दास्तान सराय जो घर के बाहर लगा वहां रख के उस पर जुमला लिखा, उसको मैंने फोल्ड किया। मैंने कहा बाबा जी उठे तो उनको दे देना। और मैं वहां से बोझल थके हुए हारे हुए कदमों से दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा कि वैगन पे बैठ के मैंने मुड़ कल जाना। मेरे ख्याल को 100 या 200 या 300 कदम मैं दूर गया हूँ। पीछे से आवाज आई, ओ मुंडिया ओ मुंडिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो शफाक साहब नंगे पांव भागे आ रहे हैं, जूता भी नहीं पहना उन्होंने वही जो कुर्ता सफेद और पहनते थे शलवार। ओ मुंडिया। मैं भागा, टर्न लेके भी शफाक साहब भागे आ रहे हैं और सीधा जाके मैंने उनके पांव पे ऐसे करके हाथ रख दिए। तो उन्होंने मुझे उठाया, सांस उनका फूला हुआ, उन्होंने हाथ पकड़ा और उन्होंने अपने घर की तरफ खींचा। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते ऐ की कर चला सी मेरे नाल पंजाबी में। तो मैंने कहा जी वही जो तुसी कीता होई मैं तुहाडे नाल कर रहा सी। कहते अच्छा तू बदला ले रहा साडे कोलों? मैं कहा जी फिर की करदा मैं, देखो मेरी हालत, मैंने उसने पानी भी नहीं पूछा तुहाडे घर। खैर वो अंदर ले आए, मुझे ड्राइंग रूम में जाके बिठाया और मुझे देखी जा रहे हैं ऐसे करके ना, देखी जा रहे हैं। फिर आवाज दी, आ गया मुंडा मिल ला। मैंने कहा पता नहीं किसको आवाज दे रहे हैं। एक 7 गजरी तो देखा कि बानो अम्मा जो अंदर डाल रही हैं, क्या पर्सनैलिटी, क्या अल्लाह उनको जहां भी हैं बहुत खुश हूँ, इंशाल्लाह खुशी हूँ। मैं एकदम उठा और मैं उनके ना ऐसे घुटनों में झुक गया। उन्होंने भी उसी गुस्से से कहते यार तू साढ़े ना की यानी मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, वो उसी चिट के ऊपर ही वो घूमी जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी बस गुस्से में लिख दिया माजरत खाऊं। चिट में मैं बताता हूँ अभी वही तो ड्रामा है असल में। तो मैं बैठ गया तो उन्होंने करके यूं चिट पकड़ी, तो बानोमा को पकड़ाई, बानोमा ने पकड़ी पड़ी, फिर उनको पकड़ाई। वो कभी मुझे देख रहे हैं, कभी चिट देख रहे हैं, कभी एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर कहते ने तेन आई लब्बा सी लिखने साढ़े लिए। अब चिट पे लिखा गया था एक मुलाकात वो तमाम रंगों में से वो रंग धो डालती है जो कई रंगों की यकजाई के बाद एक हो रहा होता है। घर बुलाकर ना मिलने वालों पर रहमत ता क़यामत बाशत, फकीर शहर काशिफ। अब एक गैर हाजिरी मुलाकात के वो सारे रंग धो डालती है। ये तो तब लिखा जाए ना अगर मेरी उनसे मुलाकात रही हो कभी। मेरी तो मुलाकात ही कोई नहीं थी। मैं लिख रहा हूं एक गैर हाजिरी की शर्त, अब गैर हाजिर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे ये कब हमने तुमसे वादा किया था और कब तुम्हारी हाजिरी थी कि अब गैर हाजिरी हुई है, तुम इतने गुस्से में आए? मैंने कहा जी बचपन से मैं आपको टीवी पे सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, साविया देख रहा हूँ, मनचले का सौदा देख रहा हूँ, आपके अफसाने पढ़ रहा हूँ, आपके नॉवल पढ़ रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। तो उसके बाद भी आप इसे मुलाकात नहीं समझते? और मुलाकात किसको कहते हैं? तो इतनी मुलाकातों के बाद जो रंग जमा मेरे जहन में वो ये था कि शफाक अहमद एक दरगाह में बैठा बाबा है, जो भी जाएगा गुनाहगार हो, जितना भी बुरा हो, उसे गले से लगा लेंगे, सीने से लगा लेंगे। मैं आया तो मैं गुनाहों के गठरा जैसे लाया था वैसे उठा के जा रहा था। तब मैंने लिखा कि एक गैर हाजिरी मुलाकात के वो सारे रंग, वो जाविये वाले, वो ड्रामे वाले धो डालती है जो कई रंगों की यकजाई के बाद एक हो रहा होता है, जो मैं जहन में बना के आया था। तो घर बुलाकर कि वो इतना कुछ आपने करके तो मुझे घर तक पहुंचा दिया। घर बुलाकर ना मिलने वालों पर रहमत, तो अब रहमत हो ठीक है, फकीर इसलिए हूं कि मैं चल कर आया हूं। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा तुमने हमारे ऊपर बोझ डाल दिया है कि अगर कहीं तुम आज चले जाते और दोबारा ना मिलते तो शायद मैं और बानो इसका बोझ उठा ही ना पाते पूरी जिंदगी।